मानव के रोम रोम की मुस्कान है हिंदी, पावन धरा की आन बान शान है हिंदी। मानव के रोम रोम की मुस्कान है हिंदी, पावन धरा की आन बान शान है हिंदी। बनकर मुकुट मां भारती के शीश पर सजी, बनकर मुकुट मां भारती के शीश पर सजी, शीश पर सजी। बनकर मुकुट मां भारती के शीश पर सजी, भारत के स्वाभिमान की पहचान है हिंदी, पहचान है हिंदी, पहचान है हिंदी। हमारा भारत देश, जहाँ उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र है, हम उस भारत देश के निवासी हैं। साथियों नमस्कार। सभी साथियों को आज हिंदी दिवस के इस पावन शुभ अवसर की ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मैं नेहा डंगमाल अपनी मातृभाषा, अपनी हिंदी, अपनी जननी के प्रति उनके चरणों में कुछ पंक्तियाँ अर्पित करना चाहूँगी। तो साथियों, वो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। परिधान चढ़ा था विश्व गुरु का। ये सभी के लिए एक संदेश भी है और अपनी मातृभाषा, अपनी जननी के प्रति मेरी कुछ पंक्तियां हैं जो मैं उनको नमन के तौर पर अर्पित करना चाहूंगी। कि परिधान चढ़ा था विश्व गुरु का, वो परिधान बचाने में, कि परिधान चढ़ा था विश्व गुरु का, वो परिधान बचाने में, उमड़ी थी ज्वाला शौर्य क्रांति की माँ की शाख बचाने में। पर क्या अर्थ हुआ साथियों, पर क्या अर्थ हुआ अभियानों का, संघर्षों का, बलिदानों का, उस द्रुत ओजस्वी छाया का, रण की खून से लथपथ काया का? था सभ्यता प्रेम जो पुरखों का सन 47 को लांघ गया, था सभ्यता प्रेम जो पुरखों का सन 47 को लांघ गया। मुगलों गोरों से भी जीता था पर काले अंग्रेजों से हार गया, मुगलों गोरों से भी जीता था पर काले अंग्रेजों से हार गया। साथियों, ये हमारी हिंदी भारत, हमारी मातृभाषा, हमारी हिंदी के प्रति देखिए क्या विचारधाराएं हैं लोगों की। अब आज वो अपनी जननी को ही भूल गए हैं, आधुनिक युग में इतना मग्न हो गए हैं कि अपनी जननी, अपनी मातृभाषा को ही भूल गए हैं। वेदों में तो किस्से हैं, युवाओं की विचारधारा क्या है? आज के युवाओं, आधुनिक दौर की जो पीढ़ी है क्या कह रही है कि वेदों में तो किस्से हैं, उन्हें इतिहास में रहने दो, बस अतीत में दबे रहने दो, पन्नों में सिमट कर रहने दो। कि वेदों में तो किस्से हैं, इतिहास उन्हें बस रहने दो। तुलसी कालिदास को पुस्तकों में सिमटे रहने दो। इतने महान कवियों को बोल रहे हैं कि पुस्तकों में सिमटे रहने दो, जिन्होंने हमें अपनी भारत माँ, अपनी संस्कृति से परिचित कराया, अपनी सभ्यता से परिचित कराया, रीति रिवाजों से परिचित कराया, उनको केवल पन्नों में ही सिमटे रहने दें। अरे वो युवाओं, उस जननी को एक बार सोच के तो देखो, कितना दर्द होता होगा, कितना कष्ट होता होगा जननी को कि मेरी संतान की मेरे प्रति क्या विचारधारा है। तो जो माँ का जो दर्द है वो कुछ इन पंक्तियों में व्यक्त होता है कि भारत माँ का मस्तक भी पीड़ा से तब झुक जाता है, कि भारत माँ का मस्तक भी पीड़ा से तब झुक जाता है जब भारत माँ का बेटा ही हिंदी कहने में कतराता है। उन युवाओं को मैं बताना चाहूंगी क्या है हिंदी, तो गौर करिए मेरी इन पंक्तियों पर। हिंदी क्या है? हिंदी राग नहीं, हिंदी राग नहीं, अनुराग नहीं, स्वभाव नहीं, दुर्भाव नहीं। हिंदी राग नहीं, अनुराग नहीं, स्वभाव नहीं, दुर्भाव नहीं, बंदूक नहीं, संदूक नहीं, अलगाव नहीं, टकराव नहीं, लोगों के दूषित भाव नहीं। जहाँ जननी के प्रति, मातृभाषा हिंदी के प्रति लोगों का जो दूषित भाव है, वही एक माँ निस्वार्थ सभी अपनी संतानों का भला चाह रही है, उसके मन में कोई दूषित भाव नहीं है अपने संतान के प्रति, अपने बेटे के प्रति। यही एक माँ, एक जननी का प्रतीक है कि लोगों के दूषित भाव नहीं, ना ही हिंदी अभिलाषा है। जोड़ के रखती है वो अपने 29 बेटों को, जोड़े 29 बेटों को हिंदी भारत माँ की अभिलाषा है। हमारा भारत देश विविधता में एकता, हमारे सांस्कृतिक गौरव का जो पहचान है,
वो हमारी जो जननी है उन बेटों को जोड़ के रखने का कार्य कर रही है। और वहीं तुम, माँ के प्रति कोई रुचि नहीं है तुम में, जननी के प्रति। जिस धरा पे तुम जीवन व्यतीत कर रहे हो, जिस धरा पे माँ ने तुमको अपनी गोद में समाये हुए इस धरा पे जीवन दान प्रदान किया है, और तुम उस माँ के प्रति ना तुम्हारी कोई रुचि है ना सम्मान है। तुम वो सम्मान रुचि तो छोड़कर हिंदी बोलने में भी कतरा रहे हो। क्या हो गया है युवाओं को? जोड़े जो 29 बेटों को हिंदी क्या है, भारत माँ हिंदी क्या है, जोड़े जो 29 बेटों को हिंदी भारत माँ का क्या है, सम्मान है। पर तिरस्कार उस भाषा का, मुझे बड़ा ही दुख होता है कि पर तिरस्कार उस भाषा का कर लहू मेरा बल खा रहा है। मुझे बड़ा ही क्रोध आता है कि कर तिरस्कार उस भाषा का कर लहू बल खाता है। हिंदी माँ के सम्मुख जब कोई प्रश्न चिन्ह दिखलाता है, हिंदी माँ के सम्मुख जब कोई प्रश्न चिन्ह दिखलाता है, मुझे घृणा नहीं अंग्रेजी से साथियों, मुझे कोई घृणा नहीं है अंग्रेजी से। मुझे घृणा नहीं अंग्रेजी से, ना हिंदी का अभिमान है। मुझे घृणा नहीं अंग्रेजी से, ना हिंदी का अभिमान है। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, उसकी भाषा का सम्मान है। मैं क्या हूँ, भारत माँ की बेटी हूँ, इस जननी की। मैं बड़े अपने को बड़े सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं अपनी भारत माँ, इस हिंदुस्तान में, इस भारत देश में हमने जन्म लिया है, हम भारतवासी हैं, तो मुझे उसकी भाषा का क्या है, सम्मान है। मैं यही साथियों अंत में यही कहना चाहूँगी कि अपनी भारत माँ का, अपनी माता का, अपनी जननी का सम्मान करो। वही एकमात्र वही हैं जो हमें जन्म देते हैं और हमें सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने में अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो सभी से निवेदन है कि अपनी भारत माता का, अपनी जननी का सम्मान करें। इसी के साथ एक बार फिर पुनः आप सभी को हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।